अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम दोस्तों को सबसे पहले रमज़ान का चाँद मुबारक हो। आज पहली तरावी और सुबह इंशाअल्लाह कल पहला रोज़ा होगा। दोस्तों, लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, इस मुबारक मौके पे हमें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर झुकना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर करे। दोस्तों, ये रमज़ान अच्छी बात है, अल्लाह हमें नसीब कर रहा है, मगर जिस तरह के हालात हैं, जिस महंगाई के दौर में हम ये रमज़ान का आगाज़ कर रहे हैं, रमज़ान के महीने का इस्तकबाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस तरह के संगीन तरीन हालात पहले कभी ना थे। पाकिस्तानी तारीख़ में 77 साल होने को है, 77 ईयर, मगर इस कदर महंगाई के, बेरोज़गारी के और दीगर मसाइल कभी भी नहीं थे। दोस्तों, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, अब ईमानदारी की बात तो ये, इनसे कोई उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार बात है। सबको अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी है, अपनी कुर्सी की फिक्रें हैं, ना इनका महंगाई से वास्ता, ना इनका बेरोज़गारी से कोई वास्ता, ना पाकिस्तानी अवाम जिन मसाइल से दो चार हैं उनका इन्हें कोई पता ही नहीं है। सब ये महल्लात नुमा घरों में रहने वाले हुकूमत करने पाकिस्तान ज़रूर आ जाते हैं। मैं इन्हें कहूँगा ये गैर मुल्की शहरी है, वो भी लंदन, फ्रांस, अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ के। अगर ये खुद वहाँ के शहरी नहीं है तो इनकी औलादें वहाँ बाहर मुल्कों में हैं। और सच्ची बात तो ये, ना तो ये मसाइल अव्वल तो इनको मालूम ही नहीं, ना ये मालूम करना चाहते हैं। अगर पिछले 2 साल में जिस कदर पाकिस्तानी अवाम मसाइल से दो चार हुई है, दोस्तों, इन 2 सालों में कम से कम 20 लाख हमारा पाकिस्तानी बंदा, पाकिस्तानी हुनरमंद लोग, नौजवान तबका जो मुल्क की भाग दौड़ संभालते हैं, मुल्क को चलाने वाले हैं, कम व बेश 20 लाख बंदा बैरून मुल्क जा चुका है। क्यों? क्योंकि वो रोज़गार से यहाँ मायूस है, अपने मुस्तकबिल से मायूस है, अपने फ्यूचर से मायूस है। उनकी एक ही बात होती है कि यहाँ है क्या, रोज़गार नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत की सहूलतें नहीं हैं। हाँ, वादे ज़रूर है, इलेक्शन के दिनों में वादे सुनने को मिल जाते हैं, ये भी कर देंगे, वो कर देंगे, सब कर देंगे, लेकिन जब इनको हुकूमत मिलती है तो फिर ये अपने बदले चुकाने के लिए कमर बक्कस लेते हैं। ये कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। चारों असम्बलियों को वज़ीर आला ने हल्फ उठा लिया है, वज़ीर आज़म ने भी हल्फ उठा लिया काफ़ी दिनों से। कल
पाकिस्तान के नए सदर 14वें सदर पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी साहब ने भी 14वें सदर की हैसियत से हलफ उठा ली है। ये दूसरी बार वज़ीर आज़म दूसरी बार ये मुल्क के सदर बने हैं। अब सारी बात करने का मकसद ये है कि पहले तो इन लोगों को आवाम के मसाइल का अदराक करना चाहिए। वो कैसे होगा? ये आवाम के अंदर जाएं, आवाम से मिलें, आवाम को अपने करीब करें या आवाम के करीब जाएं, फिर तो ये सब मुमकिन है कि कम से कम इनको इदराक तो हो। ऐसा नहीं है, ना ये आवाम में जाना चाहते हैं, ना ये आवाम में जाएंगे, ना ये आवाम को अपने करीब आने देंगे। इन तमाम हालात में ये उम्मीद रखना कि ये मसाइल हल करेंगे, नामुमकिन सी बात है। यही वजह कि इन तमाम हालात से मायूस होकर हमारे नौजवान, जैसा कर्ज किया, बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं रोज़गार के लिए। सिर्फ एक शोबा ही नहीं, तमाम शोबे, यहाँ ज़राअत का शोबा देखें, इंडस्ट्री देखें, सनतें देखें, जो भी है, किसी शोबे में कोई उम्मीद तो नज़र आए। और अगर कोई काम की कोशिश करता भी है तो यहाँ सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा संगीन मसला है, वो है बिजली का। 11-11 घंटे की जिस मुल्क में लोड शेडिंग होगी, वहाँ किस टाइम लोग रोज़गार करेंगे, किस टाइम वो अपनी असूल रोज़ के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बहरहाल इन तमाम बातों के लिए हमारे पास एक ही सहारा है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो हमारे मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हों, मसाइल को समझते हों और ख़ुद भी मसाइल का शिकार हों, तो शायद कोई उम्मीद है, वरना मायूसी ही मायूसी है। ज़हीर कश्मीरी एक नामवर दानिश्वर अखबार नवीस थे, शायर भी थे। उन्होंने कहा था, हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिरी शब, हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। लेकिन दोस्तों, ज़हीर कश्मीरी साहब से माजरत के साथ आज हम कह सकते हैं कि हमारे बाद भी अंधेरा ही है। बार कैफ यही दुआ, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे और हमारे मसाइल हल करने वाले हुक्मरान हमें अता फरमाए। दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हैं, अपना, अपने प्यारों का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें, ख्याल रखें। और व्लॉग अगर पसंद आए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह मेरा, आपका और हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।